नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिटकॉइन, इथेरियम या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज़ में एक ही बात चल रही है कि क्या इंडिया में क्रिप्टो बैन होने वाला है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के बाद लोगों के बीच कन्फ्यूजन काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन क्या सच में गवर्नमेंट ने क्रिप्टो बैन कर दिया है या फिर सिर्फ आरबीआई का एक सजेशन है? आज की इस वीडियो में हम फैक्ट के साथ पूरी बात समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। तो देखिए, रूटर्स जो कि एक बड़ा अच्छा न्यूज़पेपर है, एक बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़ ब्रांड है, इसको REUTERS के नाम से जानते हैं। तो रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने अपने पुराने स्टैंड को दोबारा से दोहराया है। आरबीआई का मानना है कि इंडिया की क्रिप्टो पॉलिसी को प्रोहिबिशन की तरफ से झुकना चाहिए। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने और टैक्स कंप्लायंस को लेकर कंसर्न जताया है। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान रखिए, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो पर कोई नया बैन अनाउंस नहीं किया है, इसलिए इस रिपोर्ट को फाइनल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं माना जा सकता। तो इसी वजह से हेडलाइन देखकर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम आरबीआई को क्रिप्टो से क्या प्रॉब्लम है उसको समझते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आरबीआई बार बार क्रिप्टो को लेकर कंसर्न क्यों जता रहा है। तो आरबीआई का कहना है कि अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज और स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी पर असर पड़ सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब कि लोगों के पास एसेट तो रहेगा लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होएगी, तो इससे फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये मॉनेटरी पॉलिसी, अगर सभी लोग क्रिप्टो का ही लेन देन करते रहेंगे, क्रिप्टो में ही फंड लेंगे, क्रिप्टो में ही प्रोडक्ट परचेज करेंगे, क्रिप्टो में ही सेल करेंगे, तो फिर जो बैंकिंग सिस्टम है उसको एक तरीके से ये डायरेक्ट टक्कर रहेगी, तो मॉनेटरी पॉलिसी पर इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा आरबीआई चाहता है कि बैंक्स और रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो एसेट में डायरेक्ट एक्सपोजर ना रखें, जैसा कि हम अभी देख रहे थे। ठीक है, उनका मानना है कि अगर बैंकिंग सिस्टम क्रिप्टो मार्केट के रिस्क से जुड़ गया और मार्केट में बड़ा क्रैश आ गया तो इसका असर फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ सकता है। ये आरबीआई की पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव है, ना कि फाइनल लॉ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि टैक्स डिपार्टमेंट की क्या चिंता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कंसर्न अलग है। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक काफ़ी क्रिप्टो ट्रेडिंग ओवरसीज एक्सचेंज का कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म पर होता है जहां ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है, जैसे डेक्स एक्सचेंज, जैसे ट्रस्ट वॉलेट या दूसरे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो अथॉरिटी को लगता है कि इस वजह से क्रिप्टो टैक्स रिपोर्टिंग और कंप्लायंस में चैलेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग को और मजबूत बनाने की बात की जा रही है। ये कंसर्न टैक्स कलेक्शन और ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टर्स का इस पर क्या असर हो सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर फ्यूचर में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ सकती हैं तो क्रिप्टो का क्या हो सकता है। एक्सचेंजेस के कंप्लायंस रूल्स और सख्त हो सकते हैं, जैसे कि आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर वहाँ पर केवाईसी नहीं होगी। तो आप जैसे अभी बाइनेंस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सभी केवाईसी है, पैन कार्ड वहाँ पर ऐड है। ठीक है, केवाईसी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अलग रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, लेकिन इस समय ये कहना सही नहीं होगा कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए कोई नया रूल बना हुआ हो या फिर नहीं। अभी फाइनेंशियल गवर्नमेंट पॉलिसी का इंतज़ार हम कर रहे हैं। जैसे ही फाइनल गवर्नमेंट पॉलिसी आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इसीलिए किसी रूमर के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा। तो क्या क्रिप्टो होल्डर्स को घबराना चाहिए? देखिए, बड़ी बात है। तो मेरी सलाह ये है कि किसी सेंसेशनल हेडलाइंस देखकर पैनिक ना करें। किसी वायरल न्यूज़ को, किसी सोशल मीडिया के टॉपिक को देखकर आपको जो है बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें एग्जिस्टिंग क्रिप्टो होल्डिंग्स को इलीगल डिक्लेयर किया गया हो। हमेशा आरबीआई, गवर्नमेंट और ट्रस्टेड न्यूज़ सोर्स की
ऑफिशियल अपडेट का इंतज़ार कीजिए। अगर कोई पॉलिसी या लॉ आता है तब उसका एक्चुअल प्रोविज़न को समझकर ही डिसीजन लीजिए। मार्केट में र्यूमर्स बहुत तेज़ी से फैलते हैं, इसलिए फैक्ट को वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात यह है कि जो रॉयटर्स है, इसकी रिपोर्ट ने आरबीआई और टैक्स डिपार्टमेंट के कंसर्न को हाईलाइट किया है, लेकिन इंडिया में अभी कोई नया क्रिप्टो बैन अनाउंस नहीं हुआ है। गवर्नमेंट की फाइनल पॉलिसी का इंतज़ार करना होगा। इन्वेस्टर्स को वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही डिसीजन लेना चाहिए। आपका इस मुद्दे पर क्या ओपिनियन है? क्या इंडिया को क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहिए या बैन कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं रोज़ आपके लिए क्रिप्टो, फाइनेंस और अपने जो इकोसिस्टम है उसकी लेटेस्ट अपडेट लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।